वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, वो क्योंकि ज़रूरी है इस पर बात करना। अगर आप कराची में रहते हैं तो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रिकॉर्ड इजाफा हो गया है स्नैचिंग में, और साथ ही साथ जो मोबाइल्स और दीगर आलात आपके पास होते हैं, चाहे वो गैजेट्स की सूरत में हो, कैश की सूरत में हो, ज्वेलरी की सूरत में हो, या गाड़ी हो या बाइक्स हो, ये सब ले लिया जाता है। अच्छा जी, मोबाइल का जो सिस्टम है, जब ये चोरी होती है, ये कहाँ जाता है, किस रास्ते से जाता है, मार्केटों में जा रहा है तो उसको कौन ख़रीद रहा है, और ख़रीद रहा है तो क्यों ख़रीद रहा है, एसओपीज़ मौजूद हैं, कानून मौजूद हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि जो आजकल दौर इतना बिलाल, बहुत हम कहते हैं ना हम चांद पे पहुँच गए, मगर कराची वाले चांद पे नहीं, कराची वाले तो ज़मीन पर ही है। वो इसलिए क्योंकि जो अब आपकी IMI के ज़रिए जो प्रोसेस सारा हो रहा होता है कि भाई समटाइम्स हम ये देख रहे होते हैं, अब तो बहुत फेक कॉल्स भी आने लग गई हैं। जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे मॉर्निंग शो में जब हमने प्रोग्राम का आगाज किया था कि भाई एक लिंक आया ऑनलाइन सिस्टम कि भाई आप उस पर क्लिक करें, फलाना चीज़ आपकी खुलेगी, तो वो लिंक खुदारा ना खोलें, और वो लिंक आ रहा है तो ज़रूर जो कंसर्न डिपार्टमेंट से जैसे लाइक FIA साइबर क्राइम, उधर ज़रूर इत्तला दें। अच्छा जी, बात ये रह गई कि भाई मोबाइल जब चोरी होता है या गिर जाता है या कहीं कोई उठा लेता है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है ना आपके साथ, और कराची वालों के साथ तो बहुत होता है, तो वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, इस पर आज बात करेंगे। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि भाई जो दुकानदार खरीदते हैं मोबाइल मार्केट में, वो क्यों खरीदते हैं उन स्नैचर से जो कि मोबाइल लेकर आ रहे होते और उसके एवज पैसे लेके जा रहे होते। तो बिलाल आज हम इससे बात करेंगे। मगर आप हंस रहे हैं, मुझे पता है क्यों हंस रहे हैं, वो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि आज बड़े चुपते सवाल भी होंगे। अच्छा, मुझे पता है ये दुख ज़ाती तजर्बा है, हो सकता है मोबाइल, कोई मोबाइल स्नैच हुआ हो, कोई ऐसी चीज़, कोई कीमती इंसान पैसे जमा करके मोबाइल फ़ोन खरीदता और वो छिन जाए, और फिर वो आपको पता चले कि आपके मोबाइल का IMEI या कोई चीज़ ट्रेस हो रही है ऐसी जगह पर कि मोबाइल या तो शहर से बाहर जा चुका है, सूबे से बाहर जा चुका है, या बिक चुका है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें, और मेरा मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुका है। जब ब्रेक के अंदर उस इदारे के जो अफसर हैं उनका मैसेज आया है और उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल जो है वो रिस्टोर कर दिया गया है, बग्स जितने भी थे, वायरसेस जितने भी थे, और ये हैक करने की कोशिश की गई थी, तो उन्होंने ये पैगाम दिया कि खुदारा इस किस्म के जो लिंक्स होते हैं ना, जिनका ना सर होता है ना पैर होता है ना नंबर्स आपके पास सेव होते हैं, उन पर कभी भी क्लिक ना किया करें। अब ये पता ये चला है कि जस्ट 1 क्लिक एंड इफ़ यू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, और आपका 3 से 4 सेकंड का अगर टाइम गुजर गया तो मोबाइल would be hacked as well। एक और एक्सपीरियंस जो कि मेरे साथ तकरीबन 3 हफ्ते पहले हुआ, और फ्रेंकली मैं बहुत डर गई थी कि मेरे पास मुसलसल कॉल आती है एक नंबर से, और वो मुझे कहते हैं कि मैं दराज के डिलीवरी सेंटर से बात कर रहा हूँ और आपका पार्सल आया, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हुए, आप अपने घर का एड्रेस मुझे कंफर्म करें। और साथ ही साथ क्योंकि मेरे पास 2 मोबाइल हैं, तो उस 2 मोबाइल में एक में कॉल आती है, एक में व्हाट्सएप है। जब मैंने दूसरे मोबाइल में व्हाट्सएप चेक किया, क्योंकि अक्सर हम देख रहे होते हैं कि एक से बात करते हैं, तो उस व्हाट्सएप पर जब ड्यूरिंग कॉल वो व्हाट्सएप पे मुसलसल मुझे एक कोड मौसूल हो रहा था कि उस पर क्लिक करें। तो ये एक्सपीरियंस हो, मैंने उसको कैंसिल किया और मैंने फ़ौरन वो कॉल डिस्कनेक्ट की। फिर मैंने उसको ब्लॉक पर किया, और ब्लॉक करने के बाद फिर जब मैंने मालूम करवाया अपने ज़राए से, जैसे हम ज़ाहिर सी बात है हमारे सोर्सेज होता है, तो भाई ये फेक कॉल्स के ज़रिए भी आपकी पूरे मोबाइल का जो डेटा है या मोबाइल की जो इन्फॉर्मेशन है वो हैक कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह भी ना किया जाए। वो भी वाइप आउट कर सकते हैं। बहरहाल हमारे बड़े प्यारे से गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे पैनलिस्ट हैं, और एक पूरी बॉडी है जिस बॉडी को जो है वो रन कर रहे हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें ना कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन, तो उसके करंट प्रेसिडेंट भी हैं मिनाज गुलफाम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो मुझे आपका आउटफिट जुम्मे के हिसाब से बड़ा पसंद आया, तो ये जुम्मे की मुनासिबत से आप वाइट पहन कर आए। जी बिल्कुल ऐसे। वेरी गुड। मिनाज, बहुत सारे सवाल आते हैं, कुछ चुपते हुए सवाल आते हैं, कुछ आप लोग की एफर्ट्स हैं जिसको अप्रिशिएट करना है। वी गोना आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, तो आपकी इजाज़त से हम ये सारे सवाल करेंगे आपसे। सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि मोबाइल चोरी होना एक इतना आम हो चुका है, बड़ी मज़े का खेज बात है। बहुत दुख के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मोबाइल चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। मोबाइल चोरी होके जाते कहाँ हैं? सबसे कॉमन क्वेश्चन, एक आवाम का क्वेश्चन, मोबाइल चोरी हो गया मेरा, मैं तो रिपोर्ट कराऊंगा, अदालत में जाऊंगा, सारे काम मैं करूंगा, मोबाइल चोरी होके जा कहाँ रहा है? डिड यू फाइंड इट? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि इतने एक अहम मौजू पे बात करने के लिए आपने मुझे इनवाइट किया। मोबाइल चोरी होना, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है और 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है, और स्नैचिंग जो है वो बढ़ती जा रही है,
और चोरी भी बढ़ गई है, वारदातें भी बहुत होती हैं। मोबाइल चोरियों के अगर मार्केट में बिकने आते हैं तो पहले ख़रीदारी हो जाती थी दुकानदारों की तरफ से, बट नाउ एक SOP बनी हुई है, CPLC कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन और सिंध पुलिस के ताउन से। ठीक है, ये मुश्तरका SOP है और इस पर हम प्रॉपर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं अपने दुकानदारों से, जिसकी वजह से हम माजी में भी करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन रिकवर करके CPLC की मदद से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से हम आम शहरियों को, मुतासरा शहरियों को हम हैंड ओवर कर चुके हैं। और रिसेंटली अभी तकरीबन गुज़िश्ता 2 हफ्ते कबल हमने तकरीबन कोई 400 के करीब जो है 1.5 से 2 करोड़ मालियत के मोबाइल फ़ोन हमने रिकवर करके आप ये कहना चाह रहे हैं कि छीने गए मोबाइल आपने रिकवर करवाए? जी, रिकवर करके हमने मुतासरा शहरी जो थे उन तक पहुंचाई भी थी, उनके हैंड ओवर। तो हाउ इट पॉसिबल, किस तरह का मैकेनिज्म जो आप लोग कह रहे हैं कि इतनी मालियत के, क्योंकि मुझे याद है कि DIG वेस्ट के ऑफिस में एक तकरीब भी मुनक्किद हुई थी जहां पर उन शहरियों को मोबाइल फ़ोन्स वापस किए गए जिनको छीना गया, स्पेशली कराची में और कराची की सड़कों पर। तो सर पहले आपने खुद कहा कि पहले ले लिया जाता था, वो दुकानदार खरीद लिया करते थे, इसलिए अब नहीं खरीद सकते, तो कैसे पता चले कि वो मोबाइल छिना हुआ है? आप सपोज करें मैं अपना मोबाइल लेकर आती हूँ या बिलाल अपना मोबाइल लेकर आता है, सर ये खरीद लें, हमने ये बेचना है, तो वो दुकानदार फौरन खरीद लेता है। इसमें क्या होगा देखिए, मैं इसमें आपको एक चीज बताता चलूं कि जुर्म होता है तो कानून बनता है। ठीक है, तो इसकी जब निशानदेही होने लगी इदारों की तरफ से तो हमने उसको बैठ के SOP बनाई, दुकानदारों के लिए SOP क्या होनी चाहिए। ठीक है, पहले ये होता था कि हमारा दुकानदार जो है अगर मोबाइल फोन बिकने आता था मार्केट में तो हमारा दुकानदार खरीद लेता था, ठीक है, विदाउट एनी वेरिफिकेशन, विदाउट एनी कंफर्मेशन के आया वो किसका है क्या है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल फोन था, वो इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं थी हमारे दुकानदारों को, हमारे ताजरों को। मगर ये तकरीबन 2014 से लेकर टिल नाउ हमने अब ये किया है कि एक SOP है, उस SOP का मैं आसान तरीक़ाकार बता देता हूँ कि CPLC की एक हेल्पलाइन है 1102। ठीक है, डेटाबेस जिसको कहते हैं कि CPLC के पास एक डेटा है। अच्छा, शहरियों के लिए भी मैं क्योंकि फिर आगे बात चली जाएगी, शहरियों के लिए भी मैं बताता चलूं कि मोबाइल फोन अगर आपका कोई चोरी होता है, स्नैच होता है या मिसिंग गिर जाता है, आप उसको कंप्लेन लाजमी करें। ठीक है, जब कंप्लेन करेंगे तो उसका रिकॉर्ड हम तक पहुंचेगा। कंप्लेन कहाँ करें? कंप्लेन CPLC में भी करें और थाने में भी करें। ठीक है, 1102 वहां CPLC में लाजमी कंप्लेन करें। उसका रीजन ये कि हमने अपने दुकानदारों को CPLC की हेल्पलाइन पे वेरिफिकेशन के लिए पाबंद किया हुआ है कि अगर आप कोई मोबाइल फोन खरीदेंगे तो उस बंदे का शनाख्ती कार्ड मौजूद होना चाहिए जो बेचने आएगा। पहले होता था कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से का, किसी भी सूबे का शनाख्ती कार्ड ले लिया जाता था, मगर उसके बाद उसमें अमेंडमेंट आई। अमेंडमेंट भी वक्त के तकाजों को देखते हुए कि क्योंकि उसमें ये हो रहा था कि कोई अगर पंजाब से आके यहाँ बेच रहा था तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि एक सूबे से दूसरे सूबे में कार्रवाई के लिए मरासला चाहिए होता है, तो वो प्रॉब्लमेटिक चीजें हो रही थी। फिर उसके बाद हमने उसको अमेंडमेंट की और उसके अंदर फिर कराची की जो हदूद है वो शनाख्ती कार्ड अगर कोई बेचने आएगा और वो बंदा खुद मौजूद होना चाहिए। नहीं तो ये तो बहुत बेचने आएगा। ये एक सवाल ये था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बात की कि SOP तो मौजूद है, लेकिन कराची के अंदर माशाल्लाह से एक वसअत है कि कराची ने पूरे पाकिस्तान को गले लगाया हुआ है और लोग अपने रोजगार के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कराची में आते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर एक शख्स का शनाख्ती कार्ड जो पैदाइशी उसकी जगह है वो मानसेरा है या फिर वो खुजदार है या फिर वो जो है कश्मीर है या फिर वो गिलगित बल्तिस्तान से है, तो क्या वो मोबाइल नहीं बेच सकता? देखें, कराची जो है ना गुलदस्ता है और इसमें हर किस्म के फूल हैं। जैसे आपने कहा कि खुजदार से भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, KPK से भी हैं। इसमें ये सवाल हमने भी इदारों के साथ जब बैठे थे कि जब हम कराची का CNIC लेंगे तो ये डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, कोई भी एसोसिएशन अपने ताजरों के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करती, ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं, हमारे दुकानदारों के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं, सिर्फ शहर कराची के लिए और आवाम के लिए और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए। हमारे दुकानदारों के लिए मुश्किलात हैं कि वो एक बहुत मुश्किल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए वो जो सेल फोन परचेज कर रहा है। अब उसमें ये होता है कि अगर कोई बेचने आता है तो हम उसको कहते हैं कि आपका कोई कराची का रिहायशी जानने वाला जो जमानत ले ले, आप उसको साथ ले आए, वो अपना शनाख्ती कार्ड दे दे
तो फिर वो उसको फॉलो करते हुए वो उसके शनाख्ती कार्ड भी लेते हैं और जो बेचने आता है उसका भी शनाख्ती कार्ड लेते हैं। फिर उसके बाद CPLC हेल्पलाइन कॉल करते हैं और पूछते हैं कि ये फ़ोन किसी कंप्लेन में तो नहीं है। अगर वहाँ से आता है कि कंप्लेन में नहीं है, ऑपरेटर नंबर, डेट, टाइम मेंशन करके हमारा दुकानदार उसको परचेज करता है और SOP के मुताबिक वो बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन करता है और एक जैसे सॉफ्टवेयर है हमारा वो एक मेंटेन करता है। और अल्लाह ना करे इन केस हमें जो फेस करना पड़ा था, जो डिफिकल्टी, सम टाइम वो ट्रेसिंग पे भी आते हैं। आपके पर्सनल जानने वाले हैं, आपने अपनी रिसोर्सेज से ट्रेस करवा लिया, आपके अपने जानने वाले आपने अपने रिसोर्सेज से ट्रेस करवा लिया। तो हम आवाम को भी ये कहते हैं आप बेशक ट्रेस करवाएं मगर उसकी कंप्लेन लाजमी करें। हमारे यहाँ मायूसी का एलिमेंट बहुत है कि यार ये पता नहीं रिकवर होगा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 32 करोड़ से जायद मालियत के मोबाइल फ़ोन हम रिकवर करके आम शहरी जो मुतासरा शहरी हैं जिनकी कंप्लेंट्स आई हुई थी हम उनको कंप्लेंट जिनकी रजिस्टर्ड थी हम उनको हैंड ओवर कर चुके। अच्छा गुलफाम, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात और वाज़े तौर पर समझा दी कि भाई किस तरह से कैसे अपने मोबाइल फ़ोन्स की कंप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद किस तरह से मार्केट्स में आपके ताजिर खरीदेंगे। मगर वो मोबाइल फ़ोन्स जो कि लोग बाहर मालिक से लेकर आते हैं, चाहे वो कहीं भी पूरी दुनिया में हो, तो अगर उनका कहीं से सपोज करें आपके पास एक बाहर का मोबाइल है, वो चोरी हो गया, फिर उसका IMI नंबर और ये सारी चीजें अब वो उसके नाम पर रजिस्टर्ड भी नहीं है, जैसे हमारे यहाँ आजकल PTA का सिस्टम चल रहा है, तो उसकी खरीदो फरोख्त में क्या यही प्रोसेस अपना जाएगा? अब जब उसकी वही नहीं मौजूदगी होगी, उसका डेटा ही मौजूद नहीं होगा, तो उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाएंगे आप लोग? देखें, जिस मुल्क में रहते हैं उसी मुल्क का कानून जो है वो नाफिजुल अमल है। ठीक है। हम पाकिस्तान के रहायशी हैं, हम पाकिस्तान के कानून को फॉलो करें। ठीक है। अगर कोई वारदात बाहर होती है, अगर वहां से कोई कंप्लेन आती है तो इदारे मौजूद है, PTA भी मौजूद है और बाकी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद है। मगर जो SOP है वो यही है कि कोई भी लेकर आएगा नहीं, मैं कह रही हूँ बाहर के मोबाइल, जाहिर सी बात है बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर, वो अपने मोबाइल फोन लेकर आ रहे हैं और यहाँ के कानून के मुताबिक तो उनका फोन रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर वो चोरी हो जाता तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा? देखें, मैं वही कह रहा हूँ कि वो PTA में रजिस्टर्ड ड्यूटी जो है ना, कानूनी तौर पे वो ड्यूटी रजिस्टर्ड या पे करने का पाबंद है। ठीक है। अगर उसका फोन भी चोरी हो जाता है तो वो सेम जो SOP है उसको फॉलो करेगा और कंप्लेन अपनी रजिस्टर्ड करवाएगा। IMI जो है बेसिकली आपका IMEI नंबर एक होता है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड होना लाजमी है। आप नॉन PTA फोन चला रहे हैं, जिसको एक आजकल एक बड़ा आम लफ्ज है नॉन PTA। नॉन PTA जो है वो टैक्सेस की वजह से है कि टैक्सेस का जो निफाज है वो बहुत ज्यादा है, टैक्स बहुत ज्यादा है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि यार हम नॉन PTA चलाएं। मगर हम ये चाहते हैं कि ये कानूनी तौर पर भी और हमने चेयरमैन FBR को भी लेटर दिया कि आप इसकी ड्यूटी को नजरसानी करें। एक बिलाल, मुझे थोड़ा सा ये वाज़ेह हो जाएगा कि मैं जरूर जानना चाहूँगी, सपोज करें अगर नॉन PTA मोबाइल आपका चोरी हो जाता है तो क्या उसकी रिकवरी के लिए हो ही नहीं सकती या पॉसिबल है हो जाए? देखें, क्योंकि वो तो मोबाइल रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉन PTA मोबाइल जो है वो उसका रिकवरी के चांसेस अगर ऑफिशियल PTA अप्रूव जो होता है या जो रजिस्टर्ड मोबाइल होता है उसके चांसेस 100% होते हैं, तो उसके 2-3% होते हैं। वो भी इन केस ऑफ लाइक अगर वो टेक्नोलॉजी से बहुत कॉम्प्लिकेशन की तरफ चले जाएंगे, हम इसको बड़ा सॉर्ट आउट करते हैं क्योंकि आम आदमी से रिलेट करना है कि वो एक चीज समझ ले। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका और मैं उस क्वेश्चन को समझ गया कि आप ओवरसीज के लिए बात कर रही हैं कि जो 3 महीने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे घर में शादी है, मेरी फुप्पो बाहर से आ रही है और बाहर से 3 महीने के बाद उन्होंने वापस चले जाना है, तो शी वाज टॉकिंग अबाउट कि अगर वो मोबाइल चेंज जाता है उसका मैकेनिज्म क्या होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड मैं जरा एक बात करता हूँ, मोबाइल फोन बिकने के लिए आपने बैरियर लगा दिया, नहीं बिक सकते। मोबाइल फोन खोल के पार्ट्स तो बेचे जा रहे हैं, इसको क्या किया जाए? देखिए, इसकी भी SOP है, पार्ट्स की भी SOP है। अगर पार्ट्स भी कोई बेचने आएगा तो उसका भी शनाख्ती कार्ड बाकायदा लिया जाता है और उसका भी IMEI नंबर वेरीफाई करते हैं। अच्छा, अब पार्ट्स के आप कहेंगे कि किस तरीके से IMEI वेरीफाई करते हैं, तो पार्ट्स में बोर्ड जो होता है, बोर्ड का वेरिफिकेशन हो सकती है। अब ये वाला जो एलिमेंट है, अगर कोई LCD आ जाए जी, उसका हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं। ठीक है, वो आप जैसे गाड़ी आप कहीं बेचने जाते हैं तो गाड़ी की चेसिस नंबर वेरिफिकेशन होती है, मगर टायर वेरीफाई नहीं हो सकते कि वो टायर है, नहीं हो सकते। तो ऐसे ही ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, बट ये है कि हमारी कोशिश ये कि जितने हमारे सॉफ्टवेयर वाले हैं, रिपेयरिंग वाले हैं, हमने उनको भी स्ट्रिक्टली मैसेज कन्वे किया हुआ है कि आप उसका भी CNIC लेंगे और SOP को फॉलो करें। अच्छा मिनाज भाई, एक चीज और मैं चाहता हूं कि आज हम यहाँ बैठे और आप इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरी बॉडी की जिनका ताल्लुक है मोबाइल फोन से या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम से। एक आम शहरी जब मोबाइल फोन खरीदे तो उसे किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए,
उसे कौन से पासवर्ड्स हैं या कौन से IMEI नंबर्स हैं जो अपने घर की एक डायरी के अंदर लिखने चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अच्छा पासवर्ड लिया, स्क्रीनशॉट लेके उसी मोबाइल में डाल दिया, IMEI का पासवर्ड स्क्रीनशॉट लिया, उसी मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, सेव कर लिया हिडन फोल्डर्स में, सेव कर लिया अपनी दूसरी जगहों पे। एक आम आदमी को कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने चाहिए मोबाइल खरीदने के बाद? देखिए, आम शहरी के लिए तो मैं आपको बताता चलूं कि दो चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। सबसे बढ़ के जो हमारे पास जो एसोसिएशन में कंप्लेंट्स आ रही हैं वो आ रही हैं पैच 2 नंबर IMEI जो ना वेरीफाई हो सकता है और ना वो ट्रेस आउट हो सकता है। एक चीज़ ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बता रहा हूँ कि आप कोई भी आम शहरी अगर किसी दुकानदार के पास जाता है तो वो पहले ये तस्दीक कर ले कि आया वो फ़ोन ओरिजिनल ऑफिशियल है, अच्छा फिर वो परचेज करे। अब उसके लिए कि आप सवाल करेंगे कि कैसे पता चलेगा, तो वो 8484 PTA की एक हेल्पलाइन है, उस पर मैसेज करें, वहां से रिप्लाई आ जाएगा कि ये आपका फोन कंप्लायंट है। वो IMEI नंबर 8484 पर IMEI नंबर जो होता है, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, लोगों के जहन में आम आवाम जो जैसे हमारा लिटरेसी रेट है जी। वो उस हवाले से भी मैं बताता चलूं कि इतने अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। IMEI ये नंबर अलग होता है, ESN नंबर अलग होता है। ठीक है। IMEI नंबर जो है ये 2 नंबर होते हैं, 14 समटाइम 15 डिजिट्स। ठीक है। ये दोनों नंबर आपने अपने पास नोट डाउन कर लेने, दर्ज कर लेने किसी भी कॉपी में, घर पे या किसी और सेकंड फोन में जो आपके पास सेफ साइड रहे, वहां पर आप दर्ज कर लें। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अल्लाह ना करे आपका मोबाइल फोन छिन जाता है, स्नैच हो जाता है, तो आप उसकी कंप्लेन करा सकते हैं थाने में भी, CPLC में भी। और सेकंड, आप जिस शॉपकीपर से परचेज कर रहे हैं, जिस भी दुकान से आप परचेज कर रहे हैं, उसकी ऑफिशियल स्लिप लें। अच्छा, कि अल्लाह ना करे वो फ़ोन किसी कंप्लेन में निकलता है, बेशक आपका वो फ़ोन चोरी नहीं होता है, आपका वो फ़ोन स्नैच नहीं होता है, मगर किसी और कंप्लेन में निकलता है, तो वो आके क्लेम कर सकता है उस दुकानदार पे। हमारे पास एसोसिएशन में आ सकता है, मैंने तो यहाँ से खरीदा था, कि यहाँ से खरीदा है, तो हम फिर जो हमारी एसोसिएशन के मुताबिक जो कार्रवाई है वो हम फिर उस दुकानदार या अपने ताजिर के खिलाफ करेंगे। अच्छा जी, क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है क्योंकि हर शख्स के पास मोबाइल है, एक नहीं कई मोबाइल हैं, समटाइम्स तो 3-3 4-4 मोबाइल भी, क्योंकि काम की मुनासबत से होता है और मोबाइल वो जरिया बन गया है कि इसके बगैर तो ज़िंदगी नामुमकिन सी हो गई ना फिलहाल। अच्छा जी सर, आपने बताया कि एक मैकेनिज़्म था, वो तो हमने सुन लिया, किस तरह से रिकवरी होगी मोबाइल की सारी चीज़ें, मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि क्या इस तमाम तर मैकेनिज़्म पर जो आम ताजिर का एक नुकसान हो रहा था, जाहिर सी बात है वो बहुत कम कीमतों, मैंने अगर बेच दिया और ये मोबाइल इसकी मार्केट वैल्यू 1.5 लाख है, और अगर वो 20-30 हज़ार में ले रहा है वो तो इजीली ले लेता था ना, क्योंकि उसको आगे जाकर उसको 40 या 50 हज़ार में वो बेचता है। एक पूरा एक सर्कल, आप भी बेहतर जानते हैं कि मैं सवाल क्या करने वाली हूँ। तो क्या इससे नुकसान हुआ है ताजिरों का? देखिए, या ये इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ताजिरों की भी फैमिली होती है। ठीक है। हमारी फैमिली से भी छिन सकते हैं, हमारे भाइयों से भी छिन सकते हैं, हमारी बहनों से भी छिन सकते हैं। तो हमें भी इस चीज़ का इल्म है कि ये फ़ोन जो छिनते हैं इसमें लोग कत्ल भी कर दिए जाते हैं वारदात के दौरान। इवन अभी हमारे एक ताजिर जो है गुज़िश्ता दिनों 1 हफ्ते पहले उसे टारगेट करके ये मोबाइल छीनने की उसमें कत्ल कर दिया गया है। तो ये हमें भी पता है कि ये इसको कितना ज़रूरी है कि हम इसको मैकेनिज़्म को फॉलो करें और इस पे इम्प्लीमेंट करवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो माजी की सूरत हाल थी वो बहुत अलग थी, और अब जो है एक मैकेनिज़्म बन गया है और तमाम लोगों को ये मैसेज कन्वे किया हुआ स्ट्रिक्टली कि आप कुछ भी करेंगे आप वेरिफिकेशन करेंगे, अदरवाइज आप कोई फ़ोन नहीं खरीदेंगे। एक जो चीज़ ख़ास तौर पे आप लोग भूल गए, मैं आपको बताता चलूँ कि सोशल ऐप्स पे सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है। मैं उसी तरफ आने वाला था, क्योंकि कुछ सेगमेंट्स होते हैं कि पहले आवाम के लिए बता दिया गया कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए मोबाइल खरीदते हुए। मोबाइल छिन जाए तो आप किन चीज़ों को रिपोर्ट कर सकते हैं। दैट वाज द फर्स्ट सेगमेंट। सेकंड सेगमेंट विच वी गोना आस्क अबाउट कि जो मैंने सबसे पहले आके स्टार्टिंग में बताया कि एक लिंक आता है और उस लिंक पर गलती से क्लिक कर दिया जाता है। नींद में कभी आप मसरूफ होते हैं और आपको पता चलता है विद इन सेकेंड्स आपका मोबाइल पूरा हैक हो चुका है। मिनहाज, कैसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं आपके पास, और ये मोबाइल ऐप्स का जो स्कैम चल रहा है कि आपकी बैंकिंग ऐप 1 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर पूरा पैसा वाइप आउट हो जाता है या वो हैक हो जाती है। इवन एक बात कही जाती है कि जैसी हैक हो तो आपने पासवर्ड चेंज कर लेने, लेकिन जवान के बच्चों के पास ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद है कि 100 दफ़ा भी आप पासवर्ड चेंज करेंगे तो 100 दफ़ा पासवर्ड अपडेट होके उनके पास जाता है। पूरा जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है, आईफोन पूरा एप्पल की पूरी आईडी हैक हो जाती है, आप कुछ कर ही नहीं सकते।
पहले मसाइल बताएं कैसे रिपोर्ट हो रहे हैं, फिर हल भी आपने ही बताना है। देखिए हमारे पास तो इस किस्म के मसाइल हमारे ताजरों के साथ भी आते हैं। अच्छा। कि कस्टमर आके वो स्कैम कर जाता है कि हमारे पास अभी गुज़िश्ता दिनों एक केस आया था, 2.5 लाख रुपए की अमाउंट उसने कहा कि मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है। उसने वो फेक स्लिप दिखाई और वो स्लिप भी थी बाकायदा, और मुझे स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि ट्रांसफर हो गए पैसे, ट्रांसफर हो गया, और मैसेज भी उसने उससे पहले से नंबर लिया हुआ था और उसके मोबाइल पे मैसेज भी आ गया, सेम बैंक से मैसेज भी आया। मतलब सिम पर मैसेज आ गया और एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट दिखा दिया। एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट, स्कैम चल रहा है बिल्कुल। ये हमारे अभी ताजिर के साथ, तो हमने FIA साइबर में उसको कंप्लेन की हुई है और उस पर भी वर्क चल रहा है। ये सिर्फ आम शहरी मुतासिर नहीं है, ताजिर भी मुतासिर है इन चीज़ों से। और जो ये चोर या ये स्कैमर जो होते हैं ना, ये हमसे बहुत ज़्यादा आगे का सोचते हैं। हम अगर कोई इसकी प्रिकॉशंस करते हैं या प्रोटेक्शन के लिए कोई हम दुकानदारों को कोई चीज़ समझाते हैं, तो वो उससे नेक्स्ट लेवल तोड़ लेकर आ जाते हैं मार्केट में। तो ये चीज़ें चल रही हैं। कैसे बचने फिर इस स्कैम से? हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हुए हैं कि जब तक आपकी एप्लीकेशन में आप खुद ना देख लें, या आपके पर्सनल जो रजिस्टर्ड नंबर है उसमें अमाउंट ट्रांसफर ना हो जाए। सेकंड, अब हमने ये करना शुरू कर दिया अपने ताजरों के लिए भी, और आम आवाम को भी कहूँगा कि आप किसी से भी खरीदो फरोख्त करते हैं या लेन देन करते हैं तो कोशिश करें कि उसका CNIC और मोबाइल नंबर आप ले लें। अब तो हमारे ताजरों को हमने एक मैसेज कन्वे कर दिया कि आप उसकी पिक भी लें बाकायदा। CCTV हमारे पास लगे हुए होते हैं, मगर जो एक हैवी अमाउंट है जो ट्रांसफर हो रही है, और अगर आपका वो जान पहचान वाला नहीं है कस्टमर, तो आप उसकी बाकायदा पिक लें। अल्लाह ना करे इन केस ऑफ लाइक दिस, ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो एक ईजी हो जाता है कि हम आज मोबाइल को सिक्योरिटी या कहते हैं फुल प्रूफ सिक्योरिटी कैसे लेकर आए मोबाइल की, ज़रा इस पर बताएं ना। क्योंकि मेरी बैंक ऐप है, उसके अंदर अगर 15,000 रुपये पड़े और 15,000 रुपये मुझे किराया देना है और मुझे और भी चीज़ें करनी है, या फिर मेरी सैलरी उतरती है द वेरी नेक्स्ट डे और वो सैलरी वाइप आउट हो जाती है, मैं तो खुदकुशी करने के लिए चले जाऊंगा, या मैं इस वक्त मायूस होकर बैठ जाऊंगा कि मेरी हक हलाल की कमाई वाइप आउट हो गई। इस पर जरा सा लोगों को अवेयर करें ना। सबसे पहले तो फजूल किस्म की एप्स जो है ना वो डाउनलोड करना छोड़ दें। जो गेमिंग एप्स चल रही हैं, बाकी फर्दर दूसरी एप्स भी हैं जो आपके फोटोग्राफर के एडिटिंग एप्स चल रही हैं कि बैकग्राउंड सफेद कर दे तो वो भी आ जाती है, वो आप डाउनलोड करना छोड़ दें। एप्स जो भी आप डाउनलोड करें वो आपको भी पता है कि जैसे सोशल मीडिया की बहुत मेन एप्स जो हैं वो आप अगर डाउनलोड करें तो वो बेहतर है। सेकंड ये कि अगर कोई भी लिंक आपके पास आता है तो उसके ऊपर आप फौरी क्लिक ना करें। जानते बूझते हुए हमारे जो आम आवाम जो है वो बेचारी सादा आवाम है और वो लालच में आके ये उस पर क्लिक कर देती है, तो उसकी वजह से उनका सारा डेटा, देखिए पैसे तो फिर आ जाते हैं मगर सबसे बढ़ के प्राइवेसी, आपका पर्सनल डेटा, आपकी फैमिली के पिक्स, आपकी दूसरी जो चीज़ें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वो आगे चली जाती हैं। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है ब्लैकमेलिंग वाला एलिमेंट। और जिस ट्रामा से वो बंदा गुजर रहा होता है, जिसके साथ वो स्कैम हुआ होता है, जिस ज़हनी कैफियत में वो मुब्तला होता है, वो वही जानते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस बहुत सारे रिपोर्ट हुए हैं हमारे ताजरों के साथ भी, और आम आवाम भी हमारे पास आती है क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है कि हम FIA कहाँ जाएं। हम थाने जाते हैं, थाने के साइबर, वो आम आवाम बेचारी है, उस साइबर को तो उसको पता ही नहीं है। उसको ये पता है कि यार मैंने मोबाइल लिया था इस दुकान से, और दुकानदार के पास बेचारा आ जाता है कि यार मेरे साथ तो ये हो गया। तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं आवाम के लिए, और जहां पर हो सकता है तो हम आउट ऑफ द वे जाके बीइंग एसोसिएशन हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। हम बाकायदा FIA साइबर में भी जाके अपने जो नुमाइंदे हम उनके साथ भेजते हैं ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, ये बड़ा छोटा सा सवाल है मगर ये ज़रूरी है जानना, वो इसलिए क्योंकि इसके ज़रिए जो ना वो एक तो ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, दूसरा कि आपके पास OTP या कोई लिंक्स आ रहा है उसके ज़रिए, मगर तीसरा स्कैम हम ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि मोबाइल के जो कोड्स हैं, अक्सर हम मोबाइल शॉप्स पर जाते हैं, जो लड़के बैठे होते हैं, जो ताजिर है, वो इजीली उसको क्रैक कर देते हैं। तो क्रैक करने के बाद अगर किसी और का मोबाइल है उस पर हम गए और चीज़ें हमने की, बहुत सारी चीज़ें हमने ट्रांसफ़र भी कर ली, फिर उसके बाद हमने उसको वहीं छोड़ दिया। ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं। तो क्या इजीली है एक ताजिर के लिए कि किसी का भी मोबाइल, या इसमें भी वही मैकेनिज्म इस्तेमाल होगा जो आप मुझे बता रहे हैं कि खरीदें या बेचें मोबाइल या किसी भी तरह से कोई पार्ट्स खरीदें? देखें, ब्लैक शीप्स हर जगह होती हैं, और हम ताजिर जो है ना, ये मुल्क की मईशत के लिए हम सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। हमने 2023-2024 में 955 बिलियन रुपीस टैक्स दिया। इट्स अ ह्यूज
अमाउंट फॉर ह्यूज अमाउंट, और ये ग्रे लिस्ट से निकलवाने में आप लोगों को बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे ताजरों की, जो इस मुल्क की मईशत के लिए है, और इस मुल्क की मईशत का पहिया जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चलाते हैं। हम इसको ताजिर से हट के अगर हम लफ्ज यूज करें कि काली भेड़ें हर जगह होती हैं। देखिए 10,000 दुकानें मिसाल के तौर पे, और वहां पर रोजाना कोई भी आता है और नया बंदा आ जाता है, बैठ जाता है, और हमें नहीं पता चलता, उसको हमें फाइंड आउट करने में टाइम लगता है। अगर इस किस्म की कोई चीजें होती हैं तो हम आवाम से ये कहते हैं कि आप 0000 ये कोड ना लगाएं, पासवर्ड 1 2 3 4 ये पासवर्ड ना लगाएं, कॉमन पासवर्ड। थोड़ा सा जो पासवर्ड जो है ना उसको आप चेंज करके लगाएं, या डिजिट्स पे लगाएं, या फिंगर प्रिंट पे लगाएं। और आप जब किसी दुकानदार को मोबाइल फोन बेचें, पहले तस्दीक करने के आया आपका डेटा रेज हो गया या नहीं हुआ। अच्छा, डेटा के हवाले से मैं बता दूं, एक दफा आप अगर अपना फोन जो है वो वाइप आउट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप उसको दोबारा फोन ऑन करें, उसमें दोबारा पिक्स लें, दोबारा एक कॉल करें, दोबारा एक दो एप्लीकेशन जिसपे आपका कीमती डेटा है, आप एक दो चीजें वो डाउनलोड करके देन उसको आप रीसेट करें। अगर लेयरिंग हो जाएगी, इन केस अगर कोई उसको, अव्वल तो नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा आगे जाके होता है रेयर केसेस में, अगर कोई उसको रिकवर करने की कोशिश करता है तो आपका लास्ट डेटा जो है वो रिकवर होता है। अच्छा, ये प्रोसेस हो रहा होता है इन केस, अगर रेयर केस। ये बेसिकली इस फील्ड के अंदर लेयरिंग कहलाती है। और एक चीज और ऐड ऑन कर दूं, अक्सर वो बेशतर हम पेपर के ऊपर कोई चीज लिखते हैं या कोई नंबर लिखते हैं और हमें वो नंबर छुपाना होता है, तो हम क्या करते हैं, पेन से उसके ऊपर लाइंस मारते हैं ना। तो सिखाया हमें ये जाता है कि आपने अगर 5 4 3 2 1 लिखा हुआ है तो आप 5 को 8 बना दें, 3 को आप जो है वो 8 बना के उसकी शाखें निकाल दें, 2 को आप जो है वो 5 बना दें। कुछ चेंज करने के बाद फिर अगर आप उसके ऊपर वो कलर कर उसको वाइप आउट करते हैं ना, तो वो कभी भी नीचे प्रिंट आउट नहीं आएगा, कभी रिकवर नहीं होता। इसी तरह वो बात बताई बड़ी प्यारी कि लेयरिंग हो जाती है। लेकिन बैंक ऐप्स का क्या करें जो इतनी आसानी से स्कैम हो रहा है? कभी आप लोगों ने कोई कोऑपरेट करने की कोशिश की, या पुलिस डिपार्टमेंट ने, या जो यूनिफॉर्म ऑफिसर्स हैं जो इसके लिए काम करते हैं, कोई मैकेनिज्म तैयार हुआ कि मोबाइल की सिक्योरिटी को और टफ किया जाए? जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े नाम, मैं नाम नहीं ले सकता अभी यहाँ पर, फ्री प्रमोशन हो जाएगी उनकी, लेकिन बात यह है कि उनकी तरफ से आप लोगों के साथ कोई कॉपरेशन हो रहा है कि हम सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, आप इसकी अवेयरनेस बनाएं। देखें, मैं बैंकिंग ऐप्स के हवाले से एक चीज़ बताता चलूं कि बैंक को सबसे ज़्यादा बिजनेस हम बिजनेस कम्युनिटी देती है, ताजिर बरादरी देती है। ठीक है, ये बैंक्स को सोचना चाहिए कि उनके कारोबार का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा और ताजिरों का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। अच्छा, बैंक्स की तरफ से हमें बड़ी शिकायत मौसूल होती हैं, क्योंकि जब अकाउंट खोलने उनका कोई नुमाइंदा आता है तो वो हमारे पास 3-3 4-4 घंटे और जिस शहद और शीरी ज़बान से बात करते हैं वो हम बता नहीं सकते। मगर जब हमारे किसी ताजिर के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, वो इस बैंक मैनेजर के पास 20-20 30-30 चक्कर लगाता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। वो समटाइम, वो हमारा ताजिर है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, टैक्स पेयर है, वो समटाइम उसको कहते हैं कि आप थाने चले जाएं, फिर कहते हैं आप वहाँ से वो वाला फॉर्म लें, आप FIA साइबर चले जाएं, FIA साइबर चले जाएं तो फिर वो कहते हैं आप दोबारा बैंक जाएं जो मुतल्लिका ब्रांच है, फिर मुतल्लिका ब्रांच कहती है कि आप हमारी हेड ऑफिस हैं। तो ये बैंकिंग सर्कल में भी चीज़ें इनको समझने की ज़रूरत है कि ख़ास तौर पे मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को कहूँगा कि हम अपनी तरफ से तो पूरी एफर्ट दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं, मगर बैंक्स कहाँ खड़े हैं? वो अपने सारिफ को सिर्फ एक मैसेज कन्वे करने से नहीं हो जाता कि आप इस लिंक पे क्लिक नहीं करें और हमारी तरफ से कॉल नहीं आएगी। नहीं, आपने अपने सारिफ को प्रोटेक्ट करना है। प्लस जैसे एक अभी बहुत अच्छा इकदाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि 2 कंपनियां जो इजी पैसा और इसके हवाले से 2-3 कंपनियां हैं, तो वो फ्रीज करेंगे 30 मिनट्स तक कि अगर कोई कस्टमर या कोई भी सारिफ अपनी अमाउंट जमा कराता है तो 30 मिनट्स तक फ्रीज हो जाएगी जब तक कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन नहीं होगी। तो ऐसी इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है बैंकिंग सर्कल की तरफ से भी और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से भी। एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा, सोशल मीडिया जो सवाल एक था वो रह गया कि सोशल साइट से, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर वहाँ से एप्लीकेशन है और वहाँ से परचेजिंग ना करें कि वहाँ पर सस्ता ले लो, सस्ता बेच दो, आप समझ लें वो वाली ऐप से नहीं करें। मैं उसकी बेसिक वजह बताता हूँ। हमारे पास जो कंप्लेंट्स आई हैं अभी और बहुत ये समझ लें कि लातादाद कंप्लेंट्स आई हैं। अच्छा, कि उस ऐप पे ऐड लगा देते हैं कि ये फोन इतने का है। फॉर एग्जांपल अगर वो एक्चुअल उसकी प्राइस हो 30,000 तो वो लालच देने के लिए 22,000 या 20,000 का लगा देते हैं। आम सारिफ उस जगह पर पहुंचता है और उससे वो स्नैच कर लिया जाता है, बाकायदा जो उसके पास भी फोन होते हैं वो जो पैसे लेके जाता है। अच्छा, ये वाला निशानदेही की आप लोगों ने, ऑफिस की इस तरह रिपोर्ट्स आई हैं?
बहुत रिपोर्ट्स आई हैं और थाने में कंप्लेन से बकायदा। अच्छा, इवन इसमें मैं एक चीज बिलाल भी और भी ऐड ऑन करूं, हमारे ताजिर भी इससे मुतासिर हुए। अच्छा, इनके भी छिने कि उस जगह पर बुलाया गया कि हम ये फोन सस्ता बेच, मतलब सस्ता नहीं बेच रहे, लाट में उठाने वाले, हम ये बेच रहे हैं फोन, वो आप यहाँ पर इस जगह पर इस लोकेशन पे हमें आप आके हमसे परचेज कर लें। जब परचेज करने जाते हैं तो वहां पर बकायदा ताकुब करके निशानदेही करके और उसको लूट लिया जाता है गन पॉइंट पर, और स्नैचिंग इस तरीके से भी हो रही है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप उस चीज के ऐनी शाहिद हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका मोबाइल छिन जाता है, देखिए मुस्कुराहट बता रही है चेहरे की, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मोबाइल छिन जाता है, एक नहीं 2 मोबाइल छिन जाता है। वो शख्स एक असर रसूख वाला शख्स है, उसके अच्छे खासे लिंक्स हैं, अच्छा। चाहे FIA के हों चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के हों। एक हमारे बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं उनका मोबाइल रिकवर नहीं हो सका अभी तक, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। मोबाइल फर्स्ट डे जब मोबाइल स्नैच होता है वो IMEI लेकर जाते हैं, रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर मैसेज करते हैं या जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो पुलिस थाने में रिपोर्ट करा, जो चीज़ें आपने कही, कंप्लेन कराते हैं। कंप्लेन कराने के बाद वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, वो CCTV फुटेज निकलवाते हैं। मुलज़िमान की शनाख्त हो ना हो ये एक अलग मैटर है, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मोबाइल क्योंकि आप उससे कंसर्न हैं। वो मोबाइल आज तक रिकवर नहीं हुआ, वजह क्या हो सकती है? 2025 में भी हमने मोबाइल फ़ोन की एक तकरीब रखी थी CPLC ऑफिस में, हैंड ओवर करने की। ठीक है, उसमें एक मोबाइल फ़ोन था, वो 2023 की स्नैचिंग थी और रिकवर अब हुआ। ठीक है। सम टाइम होता क्या है कि कंप्लेंट्स का रेशो बहुत होता है। सेकंड ये होता है कि अब जो चोर या डकैत या जो भी क्रिमिनल या ऐसे अनासिर हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हो गए। पहले उन्हें पता था कि हम सिम लगाएंगे तो ट्रेस आउट हो जाता था। ठीक है। अभी तक वो जो दोस्त मेरे भाई भी हैं उनके मोबाइल में सिम नहीं लगी। ओके। एक्चुअल। और सेकंड ये कि एक और खदशा जो हम हो सकता है, मेरी उनसे जब बात हुई, इसको मैं पर्सनल देख रहा हूँ उस केस। जी मुझे पता है। वो पार्ट्स की सूरत में भी बिकता है कि यहाँ से जा रहा है कराची से आउट ऑफ स्टेशन, देन फिर वो आउट ऑफ कंट्री अफगानिस्तान जलालाबाद। खास तौर पे स्पेसिफिक आईफोन जो हैं वो यहाँ से छिन के अफगानिस्तान जलालाबाद की लोकेशन आ रही है। तो इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम लास्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ जब हमारी मीटिंग हुई थी तब हमने कहा था हमने मार्केट्स में तो सख्ती कर दी है, दुकानदारों को तो हमने पाबंद कर दिया, बट बस स्टैंड, कार्गो या जो भी ऐसी जगह है जो राहदारियां हैं जहां से लिंक होके निकलते हैं, वहां पर कानून नाफिज करने वालों का काम है, इदारों का काम है। ताजिर, हम ताजिर हैं, हम अपने हिस्से का काम बढ़ के कर रहे हैं। अच्छा, आउट ऑफ द वे जाके करें। हमें सीरियस हमें सीरियस थ्रेट्स भी हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक सवाल है, वो जरूरी जवाब दे दीजिए, बहुत शार्पली बता दीजिएगा कि पशीन में भी कुछ इस तरह से कोई आईफोन बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान से स्पेशली कराची से जो स्नैच हो रहे हैं वो वहाँ जा रहे हैं। और हाँ, प्रोड्यूसर ने बताया था कि उनका भी जब मोबाइल स्नैच हुआ कि उनके पास IMI जो सारी कंप्लेन हो गई, जो प्रोसेस है वो भी हो गया, मगर उनके पास कोड भी आ गया है, बट अभी तक मोबाइल रिकवर नहीं हुआ। हमारे प्रोड्यूसर साहब का वो शिकवा कर रहे हैं। अच्छा, मैं कोड किस चीज का है? CPLC से जो कोड आता है। CPLC वो तो आपको जो आप कंप्लेन रजिस्टर करते हैं ना उसका कोड देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो उसका देती है कि जब आपका मोबाइल रिकवर हो जाएगा तो आपसे वो वेरीफाई करेंगे कि आया ये कंप्लेन आपकी थी या कोई और स्कैमर तो नहीं है कि आपका नाम ले रहा है। सेकंड ये कि होता ये कि मार्केट में मोबाइल फोन खुल के बिकते हैं। मार्केट का मतलब हमारी मार्केट नहीं, ऑल ओवर में पूरे पाकिस्तान या आउट ऑफ कंट्री जाके मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास कंप्लेन ईरान से चाबार जो बॉर्डर है वहाँ की भी कंप्लेन्स आई हैं, क्योंकि PTA जो है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, ये सिर्फ पाकिस्तान की हदूद तक है। यहाँ से अगर आप पाँव भी, अगर पैर भी आप बाहर रखेंगे, 1 फीट भी, तो वो आपका फोन आउट ऑफ एक्सेस हो जाएगा। गूगल के थ्रू या फिर Apple ID के थ्रू हमारे पास ये आता है कि ये फोन आपका वहां पर चल रहा है। सवाल ये कि वहां पर चल कैसे रहा है। तो यही हमने कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी रिक्वेस्ट की कि जो हम कर सकते हैं, ताजिर बरादरी या जो हम बीइंग एसोसिएशन अपना किरदार अदा कर सकते हैं, हम वो कर रहे हैं। मगर हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी रिक्वेस्ट करेंगे वो भी अपनी एफर्ट बहुत अच्छे तरीके से करें। अल्हम्दुलिल्लाह तभी मुमकिन हो सका है कि ये इतना जो क्राइम है उसकी रोकथाम भी। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं कि आप लोग कहते हैं कि मोबाइल फोन करोड़ों रुपए के रिकवर हो गए, छिन रहे हैं। ये छिन रहे हैं तो रिपोर्ट हो रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। अगर रिपोर्ट नहीं होते तो ये क्राइम रिपोर्ट को हमें नहीं पता चलता। क्राइम रिपोर्ट होना खुशाइंद है। चलें, बहरहाल मिनाज, मैं एक चीज और आखिर में कहना चाहता हूँ। आई जस्ट रियली लव टू अप्रिशिएट, क्योंकि मुझे पता है बिहाइंड द कर्टन्स आप जिस तरह से जो मोबाइल छिन रहे होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह से खड़े होकर एफर्ट कर रहे होते हैं एज अ प्रेसिडेंट इस पूरी बॉडी के,
तो ये भी एक खुशाइन बात है, और बाकायदा सिर्फ अपनी मोबाइल फैटर्निटी की नहीं बल्कि जो इदारे हैं उनके साथ मुंसलिक रहकर उन लोगों की, एक आम आदमी की भी मदद कर रहे होते हैं। एक आम आदमी को पुलिस तक जाना पड़ता है, लेकिन अगर एक आम आदमी इम तक भी आता है तो ये झड़कते नहीं है, ये रास्ता दिखाते हैं और खुद भी खड़े होते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और बहुत आज का प्रोग्राम यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, वो इसलिए क्योंकि बहुत तफसीली हमने एक एक पहलू पर गुफ्तगू की, और ये देखना है कि अब किस तरह से ये तमाम तर इदारे और ताजिर मिलकर कराची वालों को सेफ्टी और उनके साथ जिसमें मोबाइल फ़ोन्स, गाड़ियाँ और दीगर आलात हैं उनकी सेफ्टी करते हैं। आज के प्रोग्राम से मुझे और बिलाल को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।